हेलो फ्रेंड्स, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी आरपीएससी कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पुस्तक यानी आरबीएससी की पुस्तक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी विद नोट्स के साथ में। तो कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स के द्वारा नोट्स बनाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका बेस तैयार होता है और कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में काम आने वाला यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे इसी तरीके से नोट्स के द्वारा पढ़ाए जाने वाले वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कक्षा 6 के भूगोल के चैप्टर फर्स्ट से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड कक्षा 6 का फर्स्ट चैप्टर है, तो जिसकी शुरुआत करते हुए इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट इसके अंदर डाले गए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा ब्रह्मांड प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं कि प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल कहते हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अब सप्तऋषि मंडल के और भी अन्य नाम हैं जिनके द्वारा इसको जाना जाता है। वो नाम हैं अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। तो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तऋषि मंडल के अन्य नाम क्या हैं या फिर अर्सा मेजर क्या है, तो हम इसको बता सकते हैं कि अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। जो ये 4 तारों का समूह होता है उसको चारपाई कहते हैं, और इसको अलग अलग देशों में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रांस में इसे सॉसपेन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, और सॉसपेन के अलावा फ्रांस में इसको हत्थे वाली डेगची भी कहा जाता है, और ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाले हल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके चारपाई के अलग अलग नाम हैं। फ्रांस में है खेत जुताई वाले हल, और यूनान में है स्मॉल बियर, और भारत में इसको चारपाई के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, जो ये रेड लाइन बनी हुई है, रेड कलर से जो राइट हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ध्रुव तारे हमेशा स्थिर एक ही जगह रहता है। स्थिर यानी एक ही जगह रहता है, हमेशा स्थिर होता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट, ध्रुव तारा अन्य नाम पोलस्टार है। इस ध्रुव तारे का दूसरा नाम है पोलस्टार, जिसका अर्थ होता है अटल या स्थिर। खगोलीय पिंड आसमान में फैले तारे, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें एक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, और वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये तारे किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से। नेक्स्ट, ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। अब आता है, सूर्य भी एक तारा है और गैसीय पिंड है, और पृथ्वी एक ग्रह है। ये हमेशा याद रखना कि सूर्य तो एक तारा है, लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं, और कुछ ठोस द्रव्य एवं गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। तारों का हमेशा स्वयं का प्रकाश होता है।
ग्रह व उपग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तारों को प्रकाश ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। अब सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जो सभी ग्रह और उपग्रह होते हैं बाकी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप अपने प्रकाश से ही चमकता है। आगे, अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो सर्वप्रथम दिया था बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी। विभिन्न तारों के एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारों के मध्य गैसों, धूल कणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है, जिसको गैलेक्सी भी कहा जाता है। अब विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रकाश वर्ष, कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा। इससे आगे इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। कि अब जब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? कि वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी होगी उसके बीच की, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। इस प्रकार प्रकाश वर्ष में लगभग 95 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः वही दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो इसका एक एक पॉइंट मिस हो जाएगा। और इसका एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। हमारे ब्रह्मांड का पूरे टॉपिक का कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। ब्रह्मांड अनेकों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। और सौर परिवार मंदाकिनी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित हैं। सौर परिवार कहाँ पर स्थित है? कौन सी आकाशगंगा में? तो वो मंदाकिनी या ऐरावत पथ हैं। 2 आकाशगंगाएं हैं जिनके अंदर सौर परिवार स्थित है। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के जो सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य। तो और सूर्य की जो दूरी है, अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष इस आकृति वाला तारा जो हमें दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक व निराला है। और वह आकर्षक व निराला तारा कौन सा है? पुच्छल तारा। वो तारा है पुच्छल तारा, जिसका अन्य नाम है धूमकेतु। इसको धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है। कि सबसे आकर्षक तारा कौन सा है? पुच्छल तारा है, जो हमें दिखाई नहीं देता और लेकिन वो आकर्षक है। तो वो तारा कौन सा है? पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा। उसको धूमकेतु भी कहा जाता है और पुच्छल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। धूमकेतु, पुच्छल तारा, सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। पुच्छल तारे की हमेशा सिर तो होता है सूर्य की तरफ, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा विपरीत दिशा में रहती है।
सबसे चर्चित तारा हेली पुच्छल तारा है। ये भी पुच्छल तारों में भी एक चर्चित तारा है, उसका नाम है हेली पुच्छल तारा, जो प्रति 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। सबसे अब ये कब दिखाई दिया था? अब ये दिखाई दिया था 1986 में, 1986 में देखा गया था। अब ये दिखेगा 2062 में इसको देखा जाएगा। कौन सा तारा? पुच्छल तारा। ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि 76 वर्षों बाद में कौन सा तारा दिखाई देता है, या फिर हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। कई क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से, या फिर कि पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था और अब कब दिखाई देगा। इस प्रकार के किसी भी तरह की से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह कहते हैं ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या होते हैं? उपग्रह। और नक्षत्र मंडल होता है तारों का समूह। आकाशगंगा लाखों तारों का विशाल समूह, जिसको आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा के अन्य नाम भी हैं, मंदाकिनी और ऐरावत, 2 आकाशगंगा हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका हमने बहुत ही आसानी से इस वीडियो के सारे नोट्स को एकत्रित करके आपको दिखाया है। बड़ी ही मेहनत से ये नोट्स मैंने बनाए हैं सिर्फ आपके लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका हो सकता है क्वेश्चन मिस हो जाए। और ये बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ वीडियो है फ्रेंड्स। हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़ास टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, वो भी नोट्स के साथ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तो कभी एग्ज़ाम में आती नहीं है, बस पॉइंट्स आते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो हमने ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें शामिल किए हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बीच में आप ले सकते हो इसको बार बार देख के, या फिर आप इसको ऐसे के ऐसे ही नोट्स भी अपनी नोटबुक वगैरह में नोट्स बना सकते हो फ्रेंड्स। और इसी तरीके के विद नोट्स के साथ में RBSC की बुक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार।